मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुलकुंजास्त्री मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्पनां धर्मां सर्वधर्माणां जय जय नमः संसाराय संविदे चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचरे पढ़ो SMS पढ़ो नहीं आया मैंने जूम लगा दिया। अच्छा कोई मोबाइल सम्यक से पूर्व भी विचार द्वारा निर्णय हो सकता है। यह आत्मा ऐसा निर्णय हो सकता है, ऐसा पक्का निर्णय होता है भले अभी अनुभूति नहीं हुई हो तथापि पहले विकल्प से निर्णय होता तो है। यही बात है, रोज यही चर्चा का विषय है। एकदम नहीं आ रहे थोड़ा सा ऊंचा अब आएंगे। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की पूर्व प्रोसेस शास्त्र पढ़ करके सम्यक दर्शन इसीलिए नहीं हो सकता है और ज्ञानी की देशना की जरूरत भी इसीलिए है कि जिनवाणी में किस तरीके से किस एंगल से शुद्धात्मा का बहुमान लाने की टेक्ट है। उस पर जो वाणी जो निकल रही है उसमें उनका वक्ता का वजन किस जगह जा रहा है। बात तो सभी आएगी, निमित्त की भी, उपादान की भी, निश्चय की भी, सभी बातें आएगी। सम्यक दर्शन के विषय की भी चर्चा उसमें बहुत आती है। उसके लिए गुरुदेव के प्रवचन सुनना अनिवार्य है। उसमें कैसे उसमें वजन आता है। अपन अभी इसमें आत्मा के विशेषण याद कर लो और अपन सोच रहे ऐसा कि भाई वो पहले इसके विकल्प तो करना पड़ेंगे, तो इस पढ़ करके उसका विचार करके विकल्प करना शुरू कर देगा, तब भी काम कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि गुरुदेव के प्रवचन सुनो तो उसमें टेक्ट बताते हो कि उसमें जो अपने शुद्धात्मा के जो विशेषण बताते हैं तो अपने आत्मा के विशेषणों को कितना बहुमान पूर्वक बोलते हैं। इतना बहुमान अपने आत्मा का अपने अंदर आना वो विकल्पों में प्रैक्टिस है। वो तो करता नहीं है, वो शब्दों के आधार से करता है। तो इसको आत्मा का बहुमान नहीं होने से वो शब्दों का विचार ज़्यादा टिकेगा नहीं, वो विकल्प भी टिकेगा नहीं वो, क्योंकि विकल्प की वस्तु प्रिय नहीं लग रही उसको। कुछ समझ आ रहा है क्या ये प्रोसेस क्या है उसकी? के द्वारा कही गई वस्तु की महिमा नहीं। हाँ, गुरुदेव के प्रवचन में देखो जब भी आत्मा का विशेषण आता है तो उनकी वाणी में से हाँ भगवान अपना आत्मा को भगवान, हाँ भगवान तो अंदर राग रूप विराजे, राग से रहित विराजे छे। अब वो कितना उनको जो बहुमान आता है ना, वो सम्यक दर्शन का विषय है। और अपन उस एंगल से सुनो, आप अपने एंगल तो दूसरे है, अपने एंगल से आप ज्ञान बढ़ाने के हो जाते हैं और कुछ जानकारी बढ़ाने के होते हैं। और वहाँ उनका एंगल जो है, जो शुद्धात्मा पे जो वजन जा रहा है, वो वजन अपने ज्ञान में अपने आत्मा का नहीं आएगा तो ज्ञान स्वभाव की तरफ नहीं झुकेगा ही। और ये पहले गांठ तो बांध ले कि मेरे को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो उसकी विधि की बात भी इतने इंटरेस्ट से सुनेगा, नहीं तो काय के लिए सुनेगा। क्योंकि वो पढ़ना चाहता है, पढ़ लिया, याद करना चाहता है, याद कर लिया, कुछ नहीं अपने ज्ञान में प्रमेय बनाना था वो बना लिया, और वो मूल चीज़ तो रह गई इसके अंदर। और वो वजन की बात है, वजन जो उनकी वाणी में सम्यक दर्शन के विषय के ऊपर जाता है, उसी का नाम सम्यक दर्शन होने के पहले के विकल्प है। अब वो देखो वो विकल्प करे थोड़े जाते हैं, तो जैसे जैसे आत्मा का बहुमान आएगा वैसे वैसे वो विषय उधर ज्ञान ढलता जाएगा। तो उसको जो अनादिकालीन विकल्पों की महिमा है, धन की संयोग की महिमा है, वो कम बढ़ती जाएगी और शुद्धात्मा की महिमा अंदर ही अंदर बढ़ती जाएगी। तो वो उसका प्रोसेस ही अलग है उसका। वो याद करने से और विकल्प करने से तो थोड़ी होता है। वो उसका ज्ञान का स्वभाव जानना चाहिए। उसका ज्ञान अपने आत्मा की महिमा नहीं है, इससे बड़ा भी कोई बात है क्या? अपने आत्मा का ही परिचय नहीं है। और जो अपन विचार करें तो वही आगे आते हैं। यही तो है राकेश जी, यही तो बात समझना चाहिए।
ये सोचता है कि पहले विकल्प तो करना पड़ेगा, तो याद कर लेगा, फिर विकल्प करेगा। वो विकल्प ज़्यादा टिकेगा ही नहीं, क्योंकि उसके विषय का बेस है ही नहीं इसी ज्ञान में। तो वो बिना बेस का जो विकल्प है, थोड़ी बहुत देर याद करेगा, वह सोचो भूल बन जाएगा। फिर ज्ञान कहाँ जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। फिर उसको जिसकी महिमा, फिर वहाँ चलेगा जहाँ भी जिसकी महिमा है, विषय की महिमा है। अभी हमारे ज़माने में तो जो है वो मऊ की कुल्फी और राऊ की कचौरी फेमस थी। अब वो जितने पैसे की काय सब वो कचौरी वो उससे ज़्यादा का वो खर्चा कर रहे हैं, और काय के लिए उसकी महिमा सीधी बात है। कैसी अलौकिक बात है। अब उसको प्राप्त करने की अपने को देखो, अपन यहाँ आते हैं, सुनना जरा बहुत गहरा, उल्टा सुल्टा मत समझना। हमको तीर्थंकर की वाणी नहीं सुनना है, हमको जिनवाणी नहीं सुनना है। तीर्थंकर की वाणी में हमको अपने आत्मा का स्वरूप समझना है। जिनवाणी के अंदर, जिनवाणी में तो बहुत सारी बातें आती है, हमको उसमें से चॉइस करके और अपने शुद्धात्मा के विषय पोषक बातों को पकड़ना चाहिए। ज्ञान इतना एक्सपर्ट होना चाहिए, और है यहाँ पे कषाय में एक्सपर्ट है वो, सब बातों बातों में किसी के एंगल को पकड़ लेता है वो। तभी यहाँ भी जिनवाणी का एंगल, जिनवाणी में तो पूरे द्वादशा में बहुत सारी बातें आएगी। अपना प्रयोजन किससे होता है, हम जिनवाणी 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ा रहे हैं ऐसा, तो अभी वो बोलेंगे भी 24 तीर्थंकर पुराण 1-2 का सुन लेगा, फिर ये खुद ही पूछेगा भी उनके पुराण से, उनके जीवन से वो तो भगवान बन गए, मेरा क्या लाभ है? आप मेरे लाभ की बात करो ना। और मैं यही सुनता रहूँगा तो मेरा काम कब करूँगा भाई? ये मेरे को सुनना इतना ही था कि संसार के अंदर 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है, सुख स्वभाविक आत्मा है और उसका आश्रय लेना है। अब मैं ये अपना काम करूं कि मैं यही सुनता रहूं? ऐसा विचार मुमुक्षु को पैदा होए, उसी का नाम मुमुक्षु है, जो अपने काम करने के लिए कमर कस के बैठा है। अब अपना काम तो समझ में आया उसको, अपना काम मैंने शरीर का नहीं अरे अपने आप को भगवान बनाना, अपने आप को कषाय रहित रखना, अपने आप को निर्विकल्पता का आनंद पिलाना, अपने आप को निर्भय रखना, अपने आप को शांत रखना, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। जगत के गेयों को देख करके कल्पना नहीं, ज्ञाता रहना, ये पुरुषार्थ नहीं है। क्या वो बच्चे के कैरियर के पीछे पड़ा है, तेरा बिगड़ रहा है उसमें, ये नहीं दिख रहा तेरे को, इतना समझ जाए तो अलौकिक बात है। वो बंद अधिकार चल रहा है अपना, कल बंद की भूमिका बहुत सारी हो गई। अब देखो इसका सबसे पहले जय चंदी साहब छाबड़ा इसका मंगलाचरण करते हैं नीचे। रागादिक को बंद जानी मुनिराय, तजेति नहीं समभाव करी, नमो सदा दिन ऊपर वाला मंगलाचरण अमृत जरा से शांति रखो। मेरे को भी पता है कि मैंने वो नहीं पढ़ा। सबसे पहले जो है इसकी समय सार की स्टाइल, सबसे पहले जो है ये भावार्थकार जयचंद साहब छाबड़ा उन्होंने मंगलाचरण करा, फिर उसके बाद में अमृत चंद्राचार्य ने करा, फिर उसके बाद में कुनकुंदाचार्य ने करा। और समापन समारोह में सबसे पहले कुनकुंदाचार्य करते हैं, फिर अमृत चंद्राचार्य करते हैं, और आखिरी में श्लोक में जयचंद छाबड़ा करते हैं। ये पैटर्न है इसका। समय सार 3 चल रहे हैं अपने, एक कुनकुंदाचार्य का समय सार, एक अमृत चंद्राचार्य का समय सार, और जयचंद साहब छाबड़ा, 3 समय सार चल रहे हैं अपने। समय सार है कि उन तीनों विद्वानों के आचार पढ़ रहे हैं, पर तो मंगलाचरण कर रहे हैं जयचंद साहब छाबड़ा पहले, और उसके बाद करेंगे अमृत चंद्राचार्य। अब कुनकुंदाचार्य को इस समय सार नाटक के रूप में लिखने की इच्छा थी कि नहीं अपने को नहीं पता। अमृत चंद्राचार्य ने इसको नाटक के रूप में लिखा, फिर जयचंद साहब छाबड़ा ने उसमें शामिल हो गए। बनारसी दास जी ने भी इसको नाटक के रूप में लिखा। समय सार कलस्टिका राजमल जी ने भी उसको नाटक के रूप में लिखा। वो कुनकुंदाचार्य ने कैसे लिखा, वो बिना नाटक के लिखा, डायरेक्ट। वो अब कुनकुंदाचार्य ने क्या करा कि पहले जो उसको वो जोड़े बनाए उसके,
देखो अधिकार से नहीं बना हुआ। सबसे पहले जीव अजीव अधिकार, एक पक्षी एक प्रतिपक्षी, जीव अजीव अधिकार। फिर उसके बाद में कर्ता और कर्म, दो चीजें उसमें, कर्ता अलग है कर्म अलग है, कर्ता कर्म फिर दो को लिया। फिर उसके बाद में पुण्य पाप लिया, ये दोनों परिणाम, दो दो चीजें, पुण्य पाप परिणाम लिया। फिर उन्होंने आश्रम लिया अकेला, और फिर उसके बाद में आश्रम का निरोध करने वाला संवर, वो तो आश्रम निरोध आश्रम संवर का ज्वाइंट एक अधिकार में ले लेके अलग के उसके नजदीक में डाला कि आश्रम तो चल रहा है, आश्रम का अभाव कब होगा, संवर होने पर संवर अधिकार है, संवर अधिकार आश्रम निरोधो संवर। अब वो संवर के बाद में संवर जिस संवर का स्वरूप है वो बढ़ता हुआ निर्जरा का है, और निर्जरा के बाद फिर तत्काल उन्होंने बंद, इसका प्रतिपक्षी अगला मोक्ष है, बंद के अभाव पूर्वक मोक्ष होता है। उन्होंने इस तरीके से बांट दिया। अब इन्होंने जो पिछले आगे जो आए 1000 साल बाद, उन्होंने उसको बढ़िया नाटक का रूप दे दिया। अब उस नाटक की बात चल रही है। अब सबसे पहले अमृत ये जयचंद साहब छावड़ा कह रहे हैं, उसके अंदर सम्यक रागा दिखते कर्म को बंद जानी मुनिराय, यानी सम्यक दर्शन होने के बाद से विकल्पात्मक दशा मुनिराज तक, छठे गुण स्थान तक रागादिक को कर्म का बंद का कारण जानते हैं। बंद का कारण गजब की बात है। देखो यही कुंकुंदाचार अभी इसके निर्जर अधिकार के अंदर शाही भी नहीं सूखी, वहां तक वे सम्यक दृष्टि के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, और वहां अभी ये कह रहे हैं कि ज्ञानी को कोई बंधन नहीं होता है, और बंद अधिकार में कहते हैं अब हम तुमको बंद होने की विधि बताएंगे। अभी बताएंगे क्या बंद अधिकार में क्या बताएंगे? अब अभी अपन अमृत कुंकुंदाचार्य से प्रश्न करेंगे कि बंद अधिकार है साहब, तो आप इसमें बंद की कथा करो ना। 8 कर्म होते हैं, कुछ भाव कर्म होते हैं, 9 कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म होते हैं, उससे इसको बंधन होता है, स्थिति भाग होता है, अनुभाग होता है। आप ये बात तो करते ही नहीं उसमें, और अधिकार बंद का है। तो कुंकुंदाचार्य से पूछा बंद की बताओ आप, त्रिअनु प्रकृति होती है, किस गुण स्थान में कौन कौन सा बंधन होता है, बहुत सारा है बंद अधिकार में पूरा, और आपने बंद अधिकार में इसका तो एक का भी नाम भी नहीं लेंगे। तो कुंकुंदाचार्य से जो प्रश्न हुआ तो उन्होंने कहा बंदी खबर छे, मेरे को भी मालूम है कि ये सब बंद होता है, पर अभी मैं जो है आध्यात्म के मोड़ में हूँ, तो मैं अभी ये करना नहीं की बात नहीं करूँगा, आप ये दूसरे ग्रंथों से जान लेगा। बात समझ में आई? आचार्य से बात चल रही है, हमने पूछा उनसे जब अधिकार बंद है, तो हम तो ये सोच के बैठे यहाँ पे कि बंद के बारे में आचार्य बताएं कैसे कैसे बंद होता है, कितने को कौन कौन से भाव, कौन कौन सा कर्म, कितनी प्रकृति, पुण्य प्रकृति, पाप प्रकृति, कौन से गुण स्थान में, वो तो बात भी नहीं करते इसकी। अभी आप सुनो जरा, अभी बात सुनो जरा क्या कह रहे हैं। अभी बंद की परिभाषा कह रहे, यानी बंद का कारण अभी तो अपना विरोध इस बात का हुआ कि भाई वो अभी तक आप कह रहे हो सम्यक दृष्टि को बंद होता ही नहीं, और अब जैसे अधिकार पलटा और आपने अपना विषय भी बदल दिया, बोले अब मैं तुमको बताऊंगा, अब 3 बातें बताऊंगा इसमें। वो अपनी 3 बात कल आ गई, याद रखना चाहिए। अबंध स्वभावी आत्मा, इसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है। अबंध स्वभावी आत्मा अबंध स्वभावी होते हुए भी आखिर बंधन में क्यों पड़ा? 4 गति 84 लाख यूं खड़ी क्यों हुई? जब उसका स्वभाव ही अबंध स्वभाव है ना, तो फिर प्रश्न तो होएगा ना, जब हमारा अबंध स्वभाव है कि मनुष्य बना, स्त्री बना, धीरे भाई ये नाटक हो का ले रहा है। तो क्या बताएं? एक तो अबंध स्वभावी आत्मा बताएंगे एक बार। अब ये बंधन में कैसे पड़ गया, तो कौन कौन सा बंधन हुआ या नहीं, ये बंधन में पड़ा कैसे, उसका बेस ये बताएंगे। अब पढ़ तो गया तो उसे छूटेगा कैसे, वो भी बताएंगे। 3 बातें चलेगी इसमें। पहले एंगल समझना कि आचार्य कहेंगे क्या, कोई बताएगा 3 बातें क्या है, कैसे हो गया। हाँ, अब 3 प्रश्न हो गए। अबंध स्वभावी आत्मा एक बात, ये बंधन में कैसे पड़ गया और फिर निकलेगा कैसे? क्योंकि बंधन में पड़ा वो पता लगेगा, तो ये उसको रिवर्स करेगा, तो बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो मुक्त हो जाएगा तो जैसा स्वभाव था वैसा स्वभाव प्रकट हो जाएगा।
पंडित जी अपने काम की बात है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। भाई ये अपने लिए तो बात है कि हमारा अबंध स्वभाव है, यानी बंधन नहीं होता ऐसा हमारा स्वभाव है। और जब देखो जब बंधन ही बंधन हो रहा है तो आखिर कारण क्या है इसका, जानो तो सही। और वो सब बताया गया। तो मंगलाचरण के अंदर जयचिंद साहब छाबड़ा स्टाइल से कहते हैं रागादिक कारण है, ये रागादिक से ये कर्म होते हैं, कर्म का बंध होता है, ऐसा मुनिराय जानते। मुनिराय मने स्वभाव के जानकार को मुनिराज कहते हैं। वो तीन कषाय के अभाव वाले नहीं, सम्यक दर्शन होते सही, सम्यक ज्ञान होते सही, आत्मा को जानते सही, आत्मा की प्रतीति भरोसा होते सही, उसको सब कर्म के बंधन होते, इस बात का भी पता लग जाता है। उसको जो मुक्त स्वभाव को जानता है उसको वो स्वयं कैसे बंधा है वो विधि समझ जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो मुक्त होने की विधि भी समझ जाता है। तो वो जो समझ जाते हैं ना वो उद्घाटन कर रहे हैं इसको कि अभी तक देखो जो रागादि का परिणाम होता है ना, होता भी है कि नहीं होता है। अभी आश्रव अधिकार में इस रागादि का नाम आश्रव रखा है और यहाँ बंध अधिकार में आचार्य ने इसका नाम बंध रखा है। किसका? राग का। आपको होता है कि नहीं? ये होता है। अब इसमें ये रागादिक का जो बंधन होता है, ये रागादिक ये है बंध का कारण। इसको भाव कर्म भी कहते हैं, है ना। तो अब वो सब जगह अलग अलग अर्थ होते हैं इसके। भाव कर्म होने से इसको बंध अधिकार में राग को बंध कहा। बंध का कारण वो अलग, अभी राग को ही बंध कह रहे हैं। तो रागादिक कर्म को बंध जानी मुनिराय मने सम्यक दृष्टि चौथे पांचवे छठे गुण स्थान वाले अपने जो रागादि उत्पन्न होते हैं इसको कर्म बंध का कारण जानते हैं। और फिर तजेगा किसको? कि ये नहीं कहा कि वो रोटी तजते उपवास करते, तजे तीनों को। किसको? ऊपर जो रागादि को उसको तजते काय के आधार से? संभाव के आधार से। संभाव मैंने कैसे अलौकिक बात। इस मंगलाचरण में कितना प्यारा है। तजे तिन्ही संभाव करी, ऐसे जिन्होंने इसको तज दिया ऐसे दिगंबर मुनिराज के में चरण कमल पूछते हैं। देखो सबसे पहले आचार्य को वंदन किया कि उन्होंने तज दिया है भाई सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, चौथे और पांचवें गुण स्थान में तो रागादि से लड़ाई शुरू हुई है। मुनिराज तो बहुत विजय प्राप्त कर चुके हैं, वो तो पंच परमेष्ठी में आ गए, उदाहरण सिद्ध होने वाले हैं। तो जिन्होंने ये काम कर लिया और जो करने चला वो किसको आदर्श बनाएगा? कैसे अलौकिक बात है। जो आदर्श उसको बनाएगा जो काम इसको करना है। इसका काम डिसाइड होना चाहिए ना। काइंडली सुन रहे जिनवाणी? अच्छा हम जिनवाणी सुन रहे, अभी तक कहने की बात थी, हम तो जिनवाणी में हमारा आत्मा का स्वरूप सुन रहे हैं। ये क्या करेगा सुन के कि इसको नहीं समझ ऐसे तो बोल रहा हूँ, भटक रहा हूँ चार की थी। ऐसा जयचिंद साहब छाबड़ा ने मुनिराज को स्मरण करके उनको नमन किया। अब टीकाकार अब बंद अमृतचंद्राचार्य अथ प्रविष्टि बंध। अब अमृतचंद्राचार्य इसका मंगलाचरण में नाटक के रूप में अब वो प्रवेश करते हैं। अब पढ़ो आप, शार्दुल विकृति है। एक नृत्य मंच बनाया आचार्य ने और उसके ऊपर प्रवेश करते हैं। तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष ये सारी की सारी पर्याय है और ये पर्याय स्वांग रखती है और जीव का स्वांग रख के प्रवेश करती है। पर सम्यक ज्ञान इनको सातों को भिन्न भिन्न जान लेता है। जब से ज्ञान सम्यक
हुआ और इनको जाना, वैसे ही ये नृत्य करके चली जाती है। जीव इसमें तीनों काल एक रूप रहता है और नृत्य करने वाली नाटिका ये बदल बदल के आती है। जो बदलती है उसको पर्याय कहते हैं, जो एक जैसा रहता है उसको द्रव्य कहते हैं। और जो सम्यक ज्ञान है वो आत्मा के आश्रय से पैदा हुआ तो इनको जान लेता है। जीव अजीव अधिकार में जैसे सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान होने पर वो जान गया कि इसमें एक जीव और एक अजीव है, वो अजीव जीव का वेश करके इसको परेशान कर रहा है। कैसा कर्ता कर्म अधिकार को सम्यक ज्ञान ने जान लिया, गजब हो गया। ये जो रागादि का परिणाम है ये तो मेरे अंदर है ही नहीं, इसका कर्ता कैसे बन सकता है? इसके ये तो जो है विभाव का कर्ता बन गया, अरे शरीर का कर्ता बन गया, ये तो बहुत आउट है। सम्यक ज्ञान जान जाएगा, अपनी मर्यादा में जान जाएगा। तो अपनी मर्यादा क्या है कि प्रमाण ये अपनी मर्यादा है, मैंने अपने द्रव्य गुण पर्याय के अलावा का जो विषय है वो अपने आत्मा के बाहर है, वो प्रमाण में से बाहर चला गया। तो प्रमाण से बाहर सोचने वाला ज्ञान वो कभी भी अंतर्मुख नहीं हो सकता है। प्रमाण के अंदर जो विकल्प में फंसा है वो तो घर लौट आएगा, क्योंकि प्रमाण के अंदर से अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में जो ज्ञान आ गया, अभी अपना ज्ञान मर्यादा में सोचता है कि मर्यादा से बाहर पता लग गया अपना को। अब कैसे पता लग गया है तो बताओ जरा, कि बस इसको वहाँ बाहर गेट पे निकलने की देर है, पूरा खुला पड़ा है इसके लिए। ये तो आवारा ज्ञान है, ये घर में कैसे आएगा? और जब घर के अंदर जो गंदगी पड़ी है तो घर में लौटेगा जब भी तो साफ करेगा, घर के बाहर ही है तो कैसे करेगा? तो सम्यक ज्ञान तो जान गया कि कर्ता कर्म अधिकार में मेरे राग को भी करने की मेरी मर्यादा के बाहर है वो तो, क्योंकि मेरे द्रव्य में नहीं है, गुण में नहीं है, पर्याय में नहीं है। राग तो बाहर विकार है, नाम ही उसका आश्रय है। ऐसा जान जाएगा सम्यक ज्ञान, तो वो जानेगा कि रागादि को जानना कर्म है। तो रागादि को जानना कर्म है, तो कर्ता कर्म की घटना ज्ञान में होती है। तो ज्ञान में राग को जानने रूप कर्म का तो कर्ता मैं हो सकता हूँ, पर राग करने का कर्ता कैसे हो सकता हूँ? ऐसा समझ गया तो सम्यक ज्ञान हो गया उसको। तो अब वो रागादि का अकर्ता जानने वाला वो रोटी और बच्चों के कर्ता रहेगा कि नहीं रहेगा? गजब हो गया। और ये कर्ता बन रहा है तो घर में लौटेगा कि नहीं? अबे क्या कह रहे राकेश जी, जब उल्टा काम कर रहा है तो घर में कैसे आएगा ये? मतलब शर्त समझ आ गई कि जब तक इसको पर की करता बुद्धि और राग की करता बुद्धि नहीं टूटेगी, जब तक कि प्रमाण में ही नहीं आ रहा है। अरे कोई होमवर्क भी समझ आए ऐसे कोई अलते फलते ये मोक्ष का मार्ग ऐसे थर्ड क्लास जीव का हाथ में आ जाएगा, जिसका ज्ञान में कचरा भरा है, जिस गेय को देखते से उसके ऊपर मचलने लगता है, उस रद्दी ज्ञान के अंदर ये तीन लोग का नाथ बनने वाले ज्ञान की पर्याय द्रव्य आ जाएगा ऐसी। और उसके लिए साफ सफाई तो करना पड़ेगी कि नहीं? अरे प्रधानमंत्री आता है तो अभी मुख्यमंत्री आया तो उज्जैन को कैसा सजाया उन्होंने दुल्हन की तरह, तो काहे के लिए करते हो? इस एमपी का राजा आ रहा है, तो ये तीन लोग का नाथ बनने वाला राजा आएगा इसके अंदर, तो ऐसा कचरा ज्ञान में आ जाएगा कि कभी घर वालों की चिंता करे, कभी उपास के विषय की करे, कभी यहाँ घूमने की योजना बनाए, कभी वहाँ सब मरने का काम कर रहा है। ऐसे ये अगर ये सिद्धालय में चला जाएगा तो वहाँ गंदगी फैलाएगा। नहीं कुछ बात नहीं आ रही समझ। अगर इसको अज्ञानी को वहाँ भेज दो, अज्ञानी को भी केवल ज्ञान करा दो, तो बोले क्या क्या जानेगा। अरे हेलो की बात है, आचार्य कितना प्रेम से समझा रहे। काय पे से बात आ गई थी ये देखो नृत्य मंच पे वो कर रहा है ना, तो सम्यक ज्ञान जान लेता है। तो सम्यक ज्ञान ने जान लिया कि निर्जरा तो एक समय की पर्याय है, संवर भी एक समय की पर्याय है, जान लिया तो वो अपना नृत्य दिखा के चले गए। अब बंद अधिकार में भी यहाँ पे शुरुआत में कह रहे, आखिरी में कहेंगे बंद भी चला जाएगा। तो अभी जो है बंद प्रवेश करता है। अभी जब बंद प्रवेश कर रहा है ना, तो ये एक बंद तत्व प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पे आचार्य की बहुत बढ़िया क्वालिटी है कि बंद प्रवेश तो कर रहा है,
पर ये मरता हुआ प्रवेश कर रहा है कि निद्रा के बाद वाले चल रहा है ना, एक तो बंध अधिकार बंध रूपी योद्धा का हो, तो एक तो शूरवीर बन के घुस रहा है अंदर, आश्रम के बाद एक तो वो शूरवीर बन के घुस रहा है और एक मरता हुआ घुस रहा है कि अब वो मेरी हार तो हो गई है, बस अब मैं जा रहा हूँ, तो समर्पण करते हुए ये बंद अधिकार में ये जो बंद आया ये मरते हुए प्रवेश कर रहा है। ये बताओ कि निर्जरा अधिकार में बंद होना बताएंगे नहीं तो निर्जरा का मतलब क्या हुआ, तो फिर ये कौन सा बंद है ये अभी सब बता रहे, जरा से शांति रखो। इसके अंदर अज्ञानी का बंद भी बताएंगे और मुनिराज अज्ञानी को भी बंद होता है, तो इसमें समय सार है, इसलिए इसमें मिथ्या दृष्टि को किस तरीके से बंद हो जाता है उसकी मुख्यता से इसमें बात है। और अगर ये समझ जाएगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान हुए बगैर रहने का ही नहीं इसको। अभी वो जरा से अब धीरज तो रखो। अभी अमृत चंद्राचार्य ने मंगलाचरण किया है, वो स्टेज के ऊपर वो बंद प्रवेश करा है, तो वो क्या क्या नाटक करते हैं और उसकी कैसे धुलाई करते हैं, सम्यक ज्ञान ये सब सुनो तो सही जरा से। अपने को जो जिज्ञासा हो रही बहुत अच्छी है, वो उसी का तो समाधान चल रहा है। निर्जरा का क्या होगा, बंद हुआ। अब भूल जाओ, निर्जरा की बात भूल जाओ, अब बंद की बात चल रही है कि बंद को बंद प्रवेश कर रहा है, तो वो उसके लिए बात कर रहे हैं। देखो जैसे नृत्य मंच पर स्वांग प्रवेश करता है, उसी प्रकार रंगभूमि में बंद तत्व का प्रवेश हुआ। अब प्रथम ही सर्व तत्वों को यथार्थ जानने वाला सम्यक ज्ञान की परिभाषा कितनी गजब है। सर्व तत्व माने कौन से है? सातों तत्व, दो वो पाप को 9 पदार्थ, उन सबको यथार्थ माने जिसका जैसा स्वरूप है, माने पाप और पुण्य का परिणाम, दोनों परिणाम हैं। जीव त्रिकाल उपादेय है और उसका आश्रय लेकर के जो क्षणिक पर्याय संवर हुई वो एक देश उपादेय है। मोक्ष पूर्ण उपादेय है, प्रकट करने के लिए, आश्रय लेने के लिए त्रिकाली आत्मा उपादेय है। हो गए सर। और आश्रय और बंध दोनों है। इन सबको जैसा है तैसा जाने, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान 2 द्रव्यों की कर्ता कर्म की घटना को जानता है कि नहीं जानता है। तो अभी अपन ये बताओ कि हम बच्चों का पालन करते हैं, रोटी बनाते हैं, व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या? आपको कैसे पता लग गया? मतलब ये जानना है। ये बहुत बढ़िया, क्योंकि हमको समझ वो सम्यक ज्ञान तो उसको कह रहे हैं, आटे का द्रव्य गुण पर्याय आटे में, बच्चे की चिंता हो रही है उसका द्रव्य गुण पर्याय उसमें, जिसकी भी तुमको चिंता हो रही है धन की, अपने शरीर की चिंता हो रही, शरीर का द्रव्य गुण पर्याय, ये पुद्गल का ढेर इसका इसमें, जीव का जीव में, आश्रम का आश्रम में, ऐसे करे मेरे कुछ नहीं। जिसकी जैसी परिस्थिति हो रही है उसको वैसा जाने, वो जान करके अपने स्वभाव को जाने। पहले अपने स्वभाव को जानने से सम्यक ज्ञान हुआ है, तो स्वभाव को जानता हुआ एक कषाय के अभाव का आनंद भोगता हुआ इस घटना को भी जानता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। इसमें इतनी सारी क्रियाओं में किसी का कुछ करे वो सम्यक ज्ञान नहीं है, तत्काल मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। इतना याद रह जाए। नहीं आ रही कुछ, थोड़ी बहुत समझ में आ रही। यहाँ देखो, ये तो अपना बहुत बड़ा भाग्य है कि कुंदाचार्य के स्टाइल गजब है। ये सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी मुनिराज का स्वरूप नहीं बता रहे, सम्यक दृष्टि बनने की विधि के साथ बता रहे कि ऐसा ऐसा होता है और ऐसा ऐसा तू कर सकता है। अपन सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी ने जो करा वो इसी को पढ़ते रहेंगे, याद करेंगे कि अपनों को सम्यक दृष्टि बनाने का प्रयत्न करेंगे। फिर से कुछ बात समझ में आ रही है? अपना एंगल भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे पढ़ाई करा रहे हैं तो ये बच्चा बड़ा होके पढ़ेगा, तो पढ़ेगा तो क्या इसको पढ़ाते रहेंगे जिंदगी भर कि ये व्यापार व्यवसाय करेगा, नौकरी करेगा, कमाएगा, खुद भी स्वस्थ प्रसन्न रहेगा, हमको भी करेगा, ये उद्देश्य है कि नहीं? तो ये साथ पढ़ रहा है, रोज रोज ये आ रहा है इसी ठंड में, तो काय के लिए आ रहा है? यही जीव एक दिन भगवान बन जाएगा, पर उसके लक्षण यहाँ से दिखे ना। बंद अधिकार में बंदे व बंद की बात हो रही है। आपको अभी जो बोली उसमें क्या समझ में आया पहले ये बता, क्योंकि सुना ही नहीं कुछ भी। वो जो ज्ञान है ना, वो प्रश्न करने को उसमें उलझता रहता है। इसमें वो जो बात चल रही है सुनने को तैयार ही नहीं है।
अरे ये जो भूमिका है, ये भूमिका बने बगैर अंदर पात्रता ही नहीं बनती है। क्या करे राकेश जी? सुनने का एंगल था, देखा इसमें आपने बुद्धि लगाने की जरूरत क्या है इसमें प्रश्न करने की? आचार्य खुद केजी की पढ़ाई के साथ पढ़ा रहे, आचार्य को सब पता है कि बिल्कुल ये इसने कभी जिंदगी में कोई पहली वाले केजी के बच्चे ने जो पैदा हुआ उसने कभी अनार का बनाया क्या? तो उसको तो चूल्हे वगैरह के दृष्टांत देंगे ना, देख ये चूल्हा है, ये ऐसा डंडा है, तो वहां कोई चूल्हा और डंडा है क्या वहां पे? ऐसा ये जीव आत्मा जानते ही नहीं है। 7 तत्व में से कौन से तत्व को जानता है? तो अभी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की पात्रता की बता रहे हैं कि सम्यक ज्ञान इसको कहते हैं, किसको? कि वो द्रव्य को, गुण को, पर्याय को, छिद्रव्य को, सबको न्यारा न्यारा जानता है। वो खाली न्यारा जानता है तो एक पोर्शन हुआ, अपने आत्मा को जानता है तो वो उससे क्या हुआ कि आत्मा को जानते से ही सम्यक ज्ञान के साथ में एक कषाय की निर्मल परिणति चलती है। तो उसका आनंद लेता हुआ केवल ही नहीं बना तब तक, आनंद सुख नहीं हुआ तब तक ये गेयों की भी क्रिया जानने में आएगी, उसको भी राग भी होएगा, राग जानने में भी आएगा, पदगल की क्रिया होगी वो भी जानने में आएगी। पर इन सबको ज्ञाता होता हुआ इनका कर्ता नहीं बनेगा, और अपना आत्मा को जानता हुआ केवल करता हुआ मोक्ष मार्ग बढ़ता जाएगा। अब प्रश्न ये है कि अपना ज्ञान जैसा जान रहा है कि ये करना, ये करना, ये करना, ये ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या? आप तो सभी होशियार, सबने कह दिया मिथ्या है। अब ये बताओ मिथ्या क्यों है? क्योंकि वो उन द्रव्यों की स्वतंत्रता नहीं जान रहा है। यहाँ तक भी आप आ गए। अब एक प्रश्न कह रहे हैं आज के बाद, अब घर जाने के बाद अभ्यास किसका करते हो? मिथ्या ज्ञान को करने को बढ़ाने का करते हो कि सम्यक ज्ञान का करते हो? ये अपनी अपनी जान रही। काय का करते हो? डॉक्टर ने काय का अभ्यास करते हो घर जाके? किसी का अभ्यास नहीं होता। तो गजब ही हो गया। जो पढ़ रहे हैं वो तो विषय एक, वो जो हमारा जैसे करता है उसी का अभ्यास कर रहे हैं, तो कम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। नहीं आया बात समझ आ रही? फिर से पूछ रहा हूँ कि मिथ्या दर्शन और ज्ञान, अभी मिथ्या ज्ञान की बात कर रहे हैं। मिथ्या ज्ञान इन सब द्रव्यों को न्यारा न्यारा जानने की बजाय एक दूसरे के अंदर घालमेल करता है, उसको मिला इसको मिला, उसकी पर्याय बदल दूंगा वो मेरी बदलेगा, ये सोच रहा है ना। और सम्यक ज्ञान ठीक इससे विपरीत जान रहा है, सबको न्यारा न्यारा जान रहा है। दो परिभाषा समझ में आ गई। अब यदि मिथ्या ज्ञान के अभ्यास करे तो दृढ़ता काय में आएगी? मिथ्या ज्ञान में आएगी कि सम्यक ज्ञान में आएगी? गजब आ रही, समझ में आ रही। अब यदि जिनवाणी के कहे अनुसार इसको पता लग जाए कि मेरा ज्ञान मिथ्या है, तो तेरे को इसका पुरुषार्थ करेगा, काय का? सम्यक ज्ञान का, यानी इनको 6 द्रव्यों को स्वतंत्र भिन्न भिन्न जानने का, तो ये कमजोर पड़ेगा और ये पुष्ट होएगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो अब ये यहाँ से घर जाने के बाद क्या करता है? वहां से जिनवाणी चलती है। सुनने से क्या होता है? सुनने से क्या होगा? यहाँ तुमको सिखाएंगे शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप। वो घर पे जाके कहेगा शरीर में हूँ, आत्मा आत्मा की जान दौड़ में, तो तेरे को ये दवा कब रिजल्ट करेगी? कुछ बात समझ में आ रही क्या? ये अंतिम बातें हैं, ये मोक्ष मार्ग प्रारंभ करने की। ये अंतिम अपना पुण्य का उदय लास्ट स्टेज तक आ गया। यानी ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान ये खुद ही मरने के लिए जीव के सामने आके खड़ा हो गया कि आप अपना काम करो, मैं मर रहा हूँ तो मेरी चिंता मत करो। पर ये खुद ही वापस से दूध पिलाता है इसको। नहीं आ रही समझ? अभी अगर इस स्टेज पे जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान होने के पहले अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान का परिचय हो जाए, बस ये सम्यक दर्शन होने का प्रथम सोपान है। अब वो इस अज्ञान को ज्यादा देर रहने देगा अपने अंदर, क्योंकि उसको बल मिल गया केवली का। इससे ऊंची बात इस विश्व में कुछ हो नहीं सकती। नहीं आ रही? फिर से सुनो। सम्यक, ये सम्यक ज्ञान की गई, सम्यक दर्शन की सुनो। आत्मा में हूं, शरीर में नहीं। शरीर में हूं, आत्मा का अता पता नहीं। 2 बातें आई। मिथ्या दर्शन की आवाज क्या है? वो सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की थी। मिथ्या ज्ञान में कर्ता बुद्धि से रिलेशन था। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन में अपना मानने से संबंधित है ना। अब अपना मानने से संबंधित है तो शरीर में हूं, आत्मा का पता नहीं, एक पोजीशन तो ये होगी। वो आत्मा में हूं, शरीर में नहीं, ये दूसरी पोजीशन।
तो आत्मा में हूँ, ज्ञानमय में हूँ, शरीर में नहीं। इस प्रवृत्ति का नाम सम्यक दर्शन। बहुत बढ़िया है ना। तो ऐसा फिर उसको याद नहीं करना पड़ेगा, निर्विकल्प धारा चलेगी कि मैं ज्ञान आनंदमय हूँ, शरीर में नहीं। ये प्रवृत्ति हुई सम्यक दर्शन। अब मिथ्या दर्शन की कि शरीर ही में हूँ, अजब की तरह, अब उसको याद करा रहे शरीर में नहीं, आत्मा में हूँ। तो बात समझ आई? शरीर ही में हूँ, ये घर परिवार मेरा है, ये एक अजब की तरह चल रहा है उसको। इस प्रवृत्ति का नाम क्या है ना? ये भी पता लग गया। सम्यक दर्शन की प्रवृत्ति क्या है, ये भी पता लग गई। अब फिर से इसका अभ्यास करने के लिए अब ये वापस से शरीर में हूँ इसको भूलना है, और ज्ञान स्वाभाविक आत्मा में इसको याद करना है। अब इसको जो होमवर्क दिया, अब यहाँ से घर गया, फिर से क्या करता है? तो इसको यहाँ काय के लिए लेके आए थे। अच्छा, इसने जो सम्यक दर्शन की परिभाषा याद करी, उस परिभाषा के प्रैक्टिकल का क्या हुआ? वो तो तूने बाहर जाते से धो दी उसको। अरे कुछ बात बंडी से कुछ पकड़ में आ रही। पंच परमेष्ठी की विनय उनकी बातों को मानने से है, उनको अर्घ चढ़ाने से नहीं है। और तूने यहाँ पंच परमेष्ठी की दी हुई परिभाषा जिससे तेरी मुक्ति हो जाती है, उसको यहाँ से बाहर जाते से ही बत्ती लगा दी है। अरे कोई बात समझ ही नहीं आ रही। इतना समझ जाए, और इसका अंदर का चिंतन नहीं बदला। केवली ने तो नहीं देखा ऐसा। क्या कह रहे पंडित जी? जिसको खुद को इसको सारे आचार्य उपाध्याय साधु सब इसको गोद में झेलने को आए, और ये कभी मेरे को जाने दो, मेरे बहुत दुकान में वो जरूरी काम है। जिसका उपयोग जाना है उसको करने की बस। ये मैंने नहीं पूछा आपसे। अपना अपना सेल्फ असेसमेंट करो कि हम यहाँ से जाने के बाद बातें तो सम्यक दर्शन की सुनते हैं, बातें आत्मा की सुनते हैं, और अभ्यास मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का करते हैं। मिथ्या दर्शन कैसे पुष्ट हो यही कर रहे हैं, और मिथ्या ज्ञान न तो दर्शन है, न आत्मा को अपना मानने का कर रहा है, और न कर्ता बुद्धि तोड़ने का कर रहा है। अब नास्तिक से ही बात आएगी, अब क्या करेंगे? बार बार ये कहेंगे सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो, अभ्यास करो, तो बेचारा क्या समझेगा ये? इसको कहेंगे ज्ञाता रहने का करो, क्या समझेगा ये? अरे कर्ता नहीं बनना, इसका नाम ज्ञाता रहना है। आत्मा को जानना, मैं ज्ञानमय हूँ, अनादि अनंत हूँ, एक रूप तत्व हूँ, पारणिक भाव हूँ, इस प्रवृत्ति, इस दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन। तो भाषा में ही नहीं आ पा रही है। अमृत चंद्राचार्य प्रवेश कर रहे, देखो यथार्थ जानने वाले सम्यक ज्ञान की बात इतनी बात आ गई। मिथ्या ज्ञान 6 द्रव्य 7 तत्व में से किसको जानता है? सभी को एक साथ ये जो जानता है, ये जिनवाणी के अनुसार पढ़ा पढ़ाया टिपा टिपाया याद करके बोलना सीख गया है। जानता एक को भी नहीं। जानने का अर्थ है कि उनकी भिन्नता और स्वतंत्रता को जानना। तो इसने एक क्लास तो पढ़ ली, कौन सी? पढ़ने की और याद करने की। पर जो दूसरी क्लास में एंट्री करना थी इसकी, कि उसको जान करके, उनके लक्षण को जान करके, उनकी भिन्नता जान करके, उनकी स्वतंत्रता का बोध करना, उस क्लास में एंट्री नहीं कर पाया। और कर लिया हो तो धन्यवाद, रिजल्ट चाहिए जिन्होंने को, कि जिसको 6 द्रव्य स्वतंत्र आ जाते हैं, 7 तत्व आ जाते हैं स्वतंत्र समझ में, उसकी कर्ता बुद्धि नहीं रहती है, और उसको अपना आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। कहाँ चले बंडी जी? किस जगह हो? कहाँ के चले गए उधर? उसमें कुछ लिखा होता तो मैं यहाँ काहे के लिए बैठता? तो इसमें कितना सुंदर लिखा है। प्रथम ही सर्व तत्व को यथार्थ जानने वाला सम्यक ज्ञान बंध को दूर करता हुआ, क्योंकि उसने तो जान लिया सम्यक ज्ञान इतना केवली के वध काम करता है, तो वो बंध का कारण को भी पहचान गया, तभी तो सम्यक ज्ञान हुआ है। सम्यक ज्ञान हुआ तो उसने बंध जिस तरीके से होता है वो जान लिया, और बंध का अभाव कहाँ तक होगा वो भी जान लिया।
इसका नाम सम्यक ज्ञान है। वो खाली इतना वर्तमान जितना ही नहीं जानता है, वो इतना जानता है कि ये अभी एक रोटी खाने का परिणाम हुआ, इससे कर्मों का बंधन होता है, तो इससे कितने कोड़ा कोड़ी कर्मों का बंधन होता है, सम्यक ज्ञान जानता है। अभी अपने को रोटी खाते समय कोई कर्मों का बंधन होता है, किसी को खबर भी है? अपन सोते हैं स्लीपिंग में, बोलने को तो क्या है, सबको ज्ञान हो गया, 8 कर्म बनते हैं, तेरे को कौन सा बनता है, एक आध तो बता दे। और फिर बनता है तो तेरे को उसका डर भी लगता है थोड़ा बहुत, और डर लगता है तो बचना की प्रयत्न करता है क्या? तो ये ठीपा हुआ ज्ञान से तो क्या हो गया तेरे को? ऐसा नहीं कह रहे कि ये ज्ञान मत करो, ये करके नेक्स्ट क्लास में जाओ। आयु कर्म से जीता करता समझ जाए तो मरने का भय खलास हो जाएगा। एक एक सिद्धांत तो देखो। साता वेदनी से होगा तो असाता से घबराएगा नहीं कभी, और फिर ये भी कारण जानेगा कि असाता बनती कैसे नहीं, इतना जानेगा कि नहीं जानेगा, कि खाली हवा में बातें करेगा। दूर करता हूँ अब इसका मंगल, अब आचार्य श्लोक करते हैं, इतने में तो टाइम हो गया। खैर पढ़ तो लो, फिर इसका कल बात करेंगे। बहुत कठिन कठिन है इसलिए तो क्लास लगती है, सरल ही हो तो फिर ये बुलाए काय को। सम्यक ज्ञान बंद को दूर होता है, प्रकट होता है। सम्यक ज्ञान तो प्रकट ही है, तो बंद को दूर करते ये नाटक के रूप में बता रहे हैं कि उस मंच के अंदर वो जो बंद का जो परिणाम है वो जीव का रूप धारण करके आया है। ये कहता ना मेरे को बंधन हो गया, मेरे को राग हो रहा है, ये कह रहा है ना जीव, तो इसको मिथ्या ज्ञान नहीं जान रहा है कि ये दो चीजें हैं, जैसे जीव और अजीव। तो वो अजीव जीव का वेश धारण करके घुसा वहां पे। तो जैसे नाटक करते हैं ना, तो अब एक व्यक्ति, अब उसकी पत्नी वहां नाटक देख रही है और उसने पत्नी का रोल किया, तो अब सारी दुनिया कुछ भी जाने, पर वो तो जाने ही ना असली। और वहां पे उसकी डेथ बता दी तो वो रो रही है कि नहीं, उसको मालूम है कि तो नाटक है। अरे टीवी देखते हो ना, तो उसमें एक एक वो जो महिला है उसके कितने, हर सीरियल में अलग अलग पति होते हैं, तो पति कितने हैं उसके, और उसके घर वाले सब देख रहे हैं कि नहीं उसको सीरियल को, और वो खुद भी देख रही है, पर उसको दुख कितना हो रहा है क्योंकि खुद ही जान रही है ये तो सब नाटक है। ऐसा सम्यक ज्ञान सब जानता है। तो उस नृत्य मंच के ऊपर बंद ने जीव का रूप धारण करके और घुसा, तो सम्यक ज्ञान जान लेता है कि ये जीव नहीं है, ये तो बंद तत्व है। कितने हजरों की बात। अरे ये नृत्य मंच के अंदर रागादि का परिणाम हुआ, तो ये रागादि का परिणाम अपना लगता है कि आश्रम लगता है कि पुद्गल लगता है? अपना लगता है ना, तो ये नहीं पहचान पा रहा है ना, और उसने अपना लगता है, मैंने उसने जीव का रूप धारण करके घुसा, और ये कह रहा है मेरा है। सम्यक ज्ञान जान जाएगा कि परिणाम मेरा नहीं है, ये परिणाम आश्रय है। जिस परिणाम से मेरे को बंधन हो, जिस परिणाम से मेरे को दुख हो, वो परिणाम मेरा कैसे हो सकता है? ऐसा सम्यक ज्ञान जान जाएगा। और मिथ्या ज्ञान वो समझ ही नहीं पा रहा है, बल्कि वो तो इतना ज्ञान फैला है कि एक तो उस परिणाम से हो रहा है दुखी, उस परिणाम से बन रहा है कर्म, और ये कह रहा है कि नहीं, इस परिणाम से मेरे बच्चे का करियर बन रहा है, दुकान चल रही है और मेरी रोटी बन रही है। कुछ समझ में आ रहा है सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान? सम्यक ज्ञान कह रहा है कि ये परिणाम से तू बन रहा है, वो इस परिणाम की वजह से 4 विधि भटकेगा, और ये कह रहा है कि नहीं, इस परिणाम से मेरे सब जगत के काम हो रहे हैं। मोर भी मदिरा के लिए, अब वो कारण आप जान लो सब। अभी ज्ञान की बात चल रही है कि ज्ञान बेहोश है, मोर रूपी मदिरा की बात, ज्ञान को भिन्न नहीं दिख रहा है अभी। अरे कुछ बताओ तो, समझ रहा हो तो बता दो भाई, अपने को राग और ज्ञान भिन्न दिख रहा है क्या? सब में ज्ञान देख लेता है, तो उसमें प्रवेश करा तो कोई डरता नहीं है, वो प्रभावित भी नहीं होता है। तो सम्यक ज्ञान बंध से प्रभावित नहीं होता है। हम रच यार इसकी खुलासा करेंगे।